डीजी की जो सेफ्टियाँ क्या क्या होती हैं डीजल जनरेटर की? डीजी की सर कई सेफ्टियाँ हैं, जैसे कि लो कूलेंट। हेलो फ्रेंड, आज हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह आंसर दिया जाता है, और पर्सन जहाँ पर गलत होगा मैं उसको थोड़ा करेक्ट भी करने की कोशिश करूँगा। और इससे क्या होता है ना कि बेटरमेंट आता है, हम अपने आप को बेटर कर पाते हैं। इस तरह की इंटरव्यू की वीडियो देखने के लिए आप स्किल्ड हिंदुस्तान के साथ बने रह सकते हैं, और अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं डियर थोड़ा बीच को करो ना, मिस्टर श्यामवीर। यस सर। मिस्टर श्यामवीर, आप थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम श्यामवीर सिंह है और मैं फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। मैं 2021 पास आउट हूँ और मुझे फैसिलिटी मैनेजमेंट में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एज ए एमएसटी में वर्क कर रहा था। ओके। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं पूछूंगा कि आपने स्किल्ड हिंदुस्तान मतलब आप ज्वाइन किया, तो क्या मोटो था आपका स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन करके? मतलब आप क्या रिक्वायरमेंट लगी आपको, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको वहाँ नहीं मिल रही थी जो आपको मतलब ये सोचने पे मजबूर हुआ कि हाँ मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए? सर वहाँ पर मेरे साथ कई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि जैसे मुझे टेक्निकल नॉलेज, फ्रेशर था मैं, तो टेक्निकल नॉलेज मेरे पास कम थी। तो जो भी मुझे काम दिया जाता था तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता था, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने यूट्यूब चैनल देखा तो मुझे स्किल्ड हिंदुस्तान के बारे में पता चला और मैंने फिर कंफर्म किया क्या यह सत्य है या असत्य है। तो उसके बारे में जानकारी की, कांटेक्ट किया मैंने, तो मुझे अच्छा लगा, विश्वास दिलाया गया। तो इसीलिए मैंने हिंदुस्तान को ज्वाइन किया। और यहाँ पर आकर मुझे जो भी डाउट थे, टेक्निकल डाउट थे, तो वो सारे मेरे सॉर्ट आउट हुए और मैं चाहता हूँ आगे भी मैं बेहतर करूँगा। तो अभी हम आपका थोड़ा सा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। यस। तो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं टेक्निकल में जिनके बारे में आपको नॉलेज है? इलेक्ट्रिकल में सर बेसिक जो हमारी इक्विपमेंट है, जैसे स्टार डेल्टा, जो भी स्टार्टर होते हैं मोटर को, या अप्लायंसेस, हीटर वगैरह जो भी अप्लायंसेस हैं उनको स्टार्ट करने के लिए ऑल स्टार्टर हैं, तो उनके बारे में होते हैं। और जो हाउस वायरिंग होती है उसके बारे में, और थोड़ा AHU भी होता है उसके बारे में, डीजी ऑपरेटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी टेक्निकल से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ओके। LT पैनल, HT पैनल? हाँ सर, HT पैनल भी है, LT पैनल भी है, और हमारा ट्रांसफार्मर भी है जो पावर जनरेशन से जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारी जो भी पावर सप्लाई हो रही है वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल के ही अंतर्गत आती हैं। ओके। तो जो हम अपना डीजी से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो डीजल जनरेटर है वो हमारा किस तरह वर्क करता है थोड़ा सा, या कितनी तरह के डीजल जनरेटर होते हैं? डीजल जनरेटर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि केमिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। जी। और इसमें कई रेटिंग के डीजी आते हैं, और जो डीजी हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर कूल डीजी और एयर कूल डीजी। वाटर कूल डीजी में हम वाटर का यूज़ करते हैं कूलेंट के लिए, और एयर कूल डीजी में हम रेडिएटर का यूज़ करते हैं कूलेंट के लिए। ओके, कूलेंट को ठंडा करने के लिए। जी सर। ओके। तो एक डीजल जनरेटर है, डीजल जनरेटर में मतलब बेसिक फंक्शन कैसे कैसे होता है कि कैसे डीजल आता है, कौन से स्टॉक होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। डीजल जनरेटर में सर जो हमारा डीजल यूज करते हैं वो HSD डीजल होता है, हाई स्पीड डीजल, और उसके एक प्रॉपर सर्कुलेशन किया जाता है। जो जैसे हमारा डे टैंक होता है, डे टैंक से हमारा डीजल आता है वाल्व के थ्रू, और वाल्व से होते हुए वो हमारा वाटर सेपरेटर में आता है। वाटर सेपरेटर से हमारे फ्यूल फिल्टर में आता है, वहाँ से फिल्टर होके PT पंप में जाता है, और एक्चुएटर के थ्रू हमारे जो कंबस्टर चैम्बर होता है वहाँ पर जाता है। और उसमें जो इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक में वर्क करता है। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक, और चौथा होता है एग्जॉस्ट।
तो इसमें जो ल्यूब ऑयल होता है, ल्यूब ऑयल कौन सा यूज़ किया जाता है? देखिए सर, जो ल्यूब ऑयल हम एक स्टैंडर्ड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम 15W40 ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। उसकी जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, जो कि जैसे कि हमारा यानी कि -15 से नीचे 15 तक और 14 एबव होता है टेम्परेचर, तो वह अपनी यानी प्रॉपर्टी नहीं खोता है, उसको मेंटेन बनाए रखता है। इसीलिए हम 15W14 ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। ओके, तो कूलेंट का फंक्शन कैसे कैसे होता है? कूलेंट कहाँ कहाँ घूमता है, आइडिया है आपको? जैसा जो कूलेंट होता है, कूलेंट टैंक से हमारा आता है, और जो हमारा इंजन होता है उसमें यानी कि इंजन के चारों तरफ कूलेंट जैकेट लगे हुए होते हैं। कूलिंग जैकेट। कूलिंग जैकेट में हमारा रन होता है, और जो टेम्परेचर बढ़ता है तो वह यानी कि रेडिएटर से कूलेंट होकर फिर रिटर्न हो जाता है। वो इस तरह से हमारे कूलेंट को यानी इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता है वो। वैसे मैं ब्रीफ में अगर बताऊं इसको, तो जो हमारा इंजन है वो 30 to 50 यानी कि 35% हीट को मैकेनिकल में बदलता है, और उसके बाद जो भी हीट बचती है 60% और 65% उस हीट को वो यानी कि हीटिंग में चेंज हो जाती है। सारी जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसके बाद 10 to 15% हीट हमारी बचती है, वो हमारे इंजन को हीट करती रहती है, और उसको कूलेंट करने के लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं। डीजी की जो सेफ्टियाँ क्या क्या होती हैं डीजल जनरेटर की? डीजी की सर कई सेफ्टियाँ हैं, जैसे कि लो कूलेंट लेवल, LLOP जिसे हम लो ल्यूब ऑयल प्रेशर भी कहते हैं, और हमारा इमरजेंसी स्टॉप भी होता है उसमें। और सर डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर, हाँ HWT होता है, जैसे हाई वाटर टेम्परेचर भी कहते हैं हम। यही सारी हमारी सेफ्टियाँ होती हैं। स्पीड, हाँ, ओवर स्पीड भी होती है एक। ठीक है। तो LT पैनल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो LT पैनल के बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करो, क्या होता है, कैसे क्या कुछ इक्विपमेंट इसके अंदर लगे रहते हैं? पैनल हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ST पैनल और LT पैनल। जो हमारे ट्रांसफार्मर से जो भी 415 या 440 वोल्टेज सप्लाई आती है, उसके बाद हम LT पैनल को यूज करते हैं। तो LT पैनल से हम जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, वहाँ पर उसे कंट्रोल किया जाता है। उसमें कई सोर्सों को हम कपल करते हैं कपलर के थ्रू। जैसे हमारा 2 सोर्स हैं, DG और ट्रांसफार्मर, या डबल DG है, तो सबको हम सोर्स करते हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके। तो एक बस कपलर का क्या यूज होता है एक पैनल के अंदर? बस कपलर का क्या यूज होता है? बस कपलर सर के नहीं, 2 सोर्सों को जोड़ कनेक्ट करने और डिसकनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे एक सोर्स हमारा DG है, दूसरा हमारा ट्रांसफार्मर है, तो दोनों सोर्सों को कपल करने के लिए किया जाता है। जैसे एक सोर्स को हम चलाना चाहें तो हमें बस कपलर से एक को ऑफ करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा। इस कंडीशन में बस कपलर यूज करते हैं। पैनल के अंदर इंटरलॉकिंग क्या होती है? पैनल के अंदर सर इंटरलॉकिंग हमारी कंट्रोलिंग का सिस्टम है जी। जो भी हमें कंट्रोलिंग करनी होती है उसके लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं। जैसे कंट्रोल, अगर इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? सर इंटरलॉकिंग अगर हम नहीं करते हैं तो उसमें कई सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि जैसे हमने स्टार्ट किया तो वो होल्ड नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन आती है, तो हमें होल्ड करने के लिए इंटरलॉकिंग की जाती है। इंटरलॉकिंग तो उसके लिए होती है ना कि अपनी 2 सप्लाई हैं वो भिड़े नहीं। हमारे 3 आपके हैं, एक इधर DG का है, बीच में बस कपलर है, एक साइड ट्रांसफार्मर है, एक साथ में 3 ब्रेकर ऑन नहीं हो जाएंगे। 3 अगर DG और ट्रांसफार्मर की सप्लाई बढ़ गई आपस में तो शॉर्ट हो जाएगा। हाँ सर, लोड बढ़ जाएगा तो हमें शॉर्ट हो सकती है। हाँ, दोनों मतलब अगर दोनों ब्रेकर एक साथ में हो, तीनों ब्रेकर एक साथ में ऑन हो गए तो शॉर्ट हो जाएगा ना? हाँ सर, यानी कि एक सोर्स को चलाने के लिए, एक ब्रेकर को चलाने के लिए हम इंटरलॉकिंग को यूज करते हैं। नहीं, इंटरलॉकिंग को हम यूज करते हैं 2 सप्लाईज जो अलग अलग डिफरेंट सप्लाईज हैं वो आपस में शॉर्ट नहीं हो जाएंगे। जी सर।
अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं डिफरेंट, एक साइड डीजी है, एक साइड ट्रांसफार्मर है, एक बीच में बस कपलर लगा है, तो सोर्सेज अगर ऑन होगी तो फिर सप्लाई डीजी और ट्रांसफार्मर की सप्लाई भिड़ जाएगी आपस में, या डीजी का जो रिटर्न सप्लाई चली जाएगी दूसरी तरफ। जी सर। ट्रांसफार्मर के बारे में क्या कुछ पता है? सर ट्रांसफार्मर हमारा एक पैसिव डिवाइस है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक भेजता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। स्टेप अप आते हैं और स्टेप डाउन आते हैं। अगर वोल्टेज को हमें बढ़ाना होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वोल्टेज को कम करना होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा रहता है, जी सर। क्यों लगाते हैं इसको? सर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर का यूज है, जब हमारे जो ट्रांसफार्मर में कोई भी यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें कुछ हीट बनती है, हीट के थ्रू हमारा जो ऑयल है वो ऊपर उठता है, तो उसको यानी कि सांस लेने के लिए हम ब्रीदर का यूज करते हैं। तो हीट की जरूरत क्यों पड़ती है इसके लिए? सर शॉर्ट सर्किट होगा जब भी काम करेगा वो। जैसे सर किसी कंडीशन में हीट बढ़ जाती है तो ऑयल हमारा ऊपर उठता है, वो तो एक्सपेंड जब होता हमारा है। ट्रांसफार्मर चलता है, वर्क करता है, तो हीट अपने आप ही बनती है उसके अंदर। हाँ सर, हीट बनती है तो सर जो हमारा ऑयल है वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करके ऊपर उठता है। जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है उसमें यानी कि मीडियम तक ऑयल भरा रहता है, उसके ऊपर एयर होती है, तो अपना एयर बाहर निकलती है तो ब्रीदर के थ्रू निकलती है। जब ऑयल नीचे बैठता है हमारा तो ब्रीदर सांस लेता है, ट्रांसफार्मर सांस लेता है, ऑक्सीजन को यानी सक्शन करता है, तो उस कंडीशन ब्रीदर का हम यूज करते हैं। तो ब्रीदर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ब्रीदर में और क्या लगा रहता है? सर ब्रीदर में सर सिलिका जेल भी लगाते हैं जो मॉइस्चर को यानी कि हटाने के लिए। मॉइस्चर होता है वो बहुत डेंजरियस से होता है ट्रांसफार्मर के लिए, उसको हटाने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। यदि हम ब्रीदर ना लगाएं तो अगर हमारा ऑयल हीट हो रहा है ज़्यादा, उसे एक्सपेंड होने के लिए हमें कोई भी जगह नहीं मिलेगी, तो वो हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी हो सकता है या कहीं से लीकेज हो सकता है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। डीजल जनरेटर में हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आ रखा है, क्या रीज़न हो सकते हैं? सर हाई वाटर टेम्परेचर के कई रीज़न हो सकते हैं। ओवरलोड भी हमारा एक रीज़न है, लो कूलेंट लेवल भी हमारा एक रीज़न हो सकता है। इस तरह से कई रीज़न हो सकते हैं। तो दो ही बताए आपने, कई सारे तो बोल तो दिए, बताए तो ही हैं। हाँ सर, अभी फ़िलहाल मुझे दो ही याद आ रहे हैं। ठीक है। तो आपने काम करते हुए कभी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस हुई डीजी के अंदर या कुछ इसी तरह के इक्विपमेंट में, आपने जिसको रेक्टिफाई किया हो? हाँ सर, प्रॉब्लम कई सारी क्रिएट हुई हैं। जैसे कि जो हमारा कई बार ओवर स्पीड हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे लोड होता है वो कम हो जाता है, तो ओवर स्पीड की कंडीशन बन जाती है वहाँ पर, उसको फेस किया है। और जो कि यानी कि कुछ कंडीशन में वो इंजन है उसकी साउंड चेंज हो जाती है, तो हमें देखना होता है कि हमारा एक्स्ट्रा लोड है तो उस लोड को हम कम कर देते हैं, तो जिससे हमारा वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। ऐसी कंडीशन मैंने फेस की है। एयर सर्किट ब्रेकर में यूवी रिले का क्या मतलब होता है, क्यों लगाते हैं? सर एयर सर्किट ब्रेकर में यूवी रिले है, वो अंडर वोल्टेज रिले कहते हैं जिसे, वो हमारी एसीबी की एक सेफ्टी है। जब हमारा वोल्टेज डाउन होता है या कम हो जाता है जो डिजायर्ड वैल्यू है उससे, तो हमारी अंडर वोल्टेज रिले एसीबी को ट्रिप करा देती है और पावर सप्लाई कट हो जाती है। ठीक है। ये देखो आपको काफ़ी कुछ पता है, बट थोड़ा सा मतलब मैं अगर आपको 10 में से मार्क करूं एज ए टेक्नीशियन तो करीब 7 से 8 नंबर आपको मिलेंगे। जी सर। आपको इंटरव्यू में तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, बट और थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो अभी मिस कर रहे हो वो थोड़ी सी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। जी सर। तो उन चीज़ों पे फोकस करो थोड़ा सा, और डेफिनेटली देखो इंटरव्यू में सिलेक्शन तो बहुत आराम से हो जाएगा, आपका कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले भी काम किया हुआ है, तो बेसिक वर्क की आपको नॉलेज है। यहाँ पे आके जो शार्पनेस आई है माइंड के अंदर, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी उसमें। जी सर। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, और जल्दी ही दोबारा आपसे इधर इसी सीट पे मिलेंगे जब आपकी जॉब लग चुकी होगी, तो बाकी लोगों को हम बताएंगे कि भाई एक मतलब डेडिकेशन से, एक मेहनत से और एक सोच से
पहले आपने सोचा ही कि भाई मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे को एक्स्ट्रा सीखना है, तो सोच ही आपको यहाँ लेके आई। जी। जो डेडिकेशन था वही आपको इस जो 7 या 8 नंबर जो मिल रहे हैं, आपका डेडिकेशन ही आपको वो दिलवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आप इसी तरह आगे ग्रो करना चाहते हैं तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आपने बीटेक किया है, आप आराम से एक मैनेजर तक की पोजीशन तक जा सकते हैं। तो उस पोजीशन तक जाने के लिए हमारे पास सारे रास्ते हैं। आप अपने आप भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने आप नहीं जा सकते हैं, बट अपने आप हो सकता है आपको 10 साल लग जाए उसमें पोजीशन तक जी जाने सर। के लिए। हम आपको फास्ट वे दिखाएंगे। फास्ट वे कैसे होगा कि हम आपको चीज़ें सिखाएंगे, चीज़ें बताएंगे, जैसे अभी हमने इस कोर्स के थ्रू आपको बताई हैं, और वो लाइफ को आपको चेंज करेंगी। तो आगे के डिसीजन भी आपकी अपनी मुट्ठी में होंगे जी सर। कि मुझे आगे किस तरह से जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। तो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। एंड इट्स नाइस टू टॉक टू यू। आपका काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ओके सर। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर होगा। थैंक यू सर। ठीक है।